जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के अंदर आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। क्योंकि गाइस यहां पर इस फॉर्म के अंदर सबसे मेन चीज़ आपकी पोस्ट प्रेफरेंस ही है, क्योंकि उसी के आधार पर फिर यहां पर गाइस आपका जब सिलेक्शन होता है उसमें आपका नंबर बनता है। अगर आप यहां पर सही डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देंगे तो वो आप यहां पर अगर आपकी कट ऑफ कम भी रह जाती है तब भी आपका मौका बन सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर स्टेट वाइज और साथ ही साथ डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाती है। तो वीडियो को आपको देखते रहना है, अच्छे से यहाँ पर जानकारी आपको एक्सप्लेन की जाएगी और फिर आपको जो भी सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिएगा। पहले आपको जानकारी को समझ लेना है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद गाइज जब आप यहाँ पर फॉर्म भरते समय 33 पॉइंट पर आते तो आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिलती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली है। ये लिस्ट है आपकी मेल की और नीचे फीमेल की। तो आप देख लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि बीएसएफ के अंदर टोटल 13,306 वैकेंसी है, सीआईएसएफ के अंदर 6,430, सीआरपीएफ के अंदर 11,299, आईटीबीपी के अंदर 2,564, एआर के अंदर यहाँ पर 1148, एआर यानी कि असम राइफल्स। तो यहाँ पर आपको पूरी वैकेंसी की जानकारी दी गई है। अब आपको यहां पर आना है और आपको पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहां पर यह तय करना है कि हां अगर मैं इसमें अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-2025 के लिए आप कहां से प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में यहां पर ये ई बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि एग्जाम दौर की तरफ से है। इसमें गाइस आपको जीके जीएस का 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 1000 प्लस मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इंग्लिश के अंदर यहां पर 1300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के 600 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपकी एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है, और जो कि आप बहुत ही कम चार्ज में यानी कि सिर्फ 99 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको बाय करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, जहां से भी आपको मौका लगे आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट पीडीएफ नोट्स रहेगा अगर आप आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक दिया है, जैसे आप उसको ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपका नेम और ईमेल एड्रेस डालने के बाद कोई एक पासवर्ड बना लीजिएगा और फिर यहाँ पर टिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में आप इस पीडीएफ को बाय कर पाएंगे। तो जाइए बाय कर लीजिए, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं इस डिपार्टमेंट को पहली चॉइस देना चाहूँगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीटली आपके डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि हाँ किस में मौका बन सकता है। तो पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसी है तो इसी में प्रेफरेंस देते हैं, तो अगर हमारा मौका बना हम इसको प्रेफरेंस दें, इसमें हमारा नंबर बन जाएगा। जिसमें कम होती है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे कैंडिडेट कम देते हैं, पर वो कम में भी इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती है कि लाखों में पहुँच जाता है। जीडी का फॉर्म तो वैसे भी लाखों की संख्या में भरा जाता है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको किस डिपार्टमेंट को क्या प्रेफरेंस देनी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्म भर रहा होता तो इसमें यहाँ पर सबसे पहली प्रेफरेंस मैं देता बीएसएफ को ही, क्योंकि गाइस बीएसएफ एक बड़ा डिपार्टमेंट है और इसमें वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अभी आपकी चॉइस है कि आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं या फिर नहीं। बाकी आप किसी एक डिपार्टमेंट को तो पहले नंबर पर रख दीजिए जिसमें कि ज़्यादा वैकेंसी है, फिर आप सेकंड नंबर पर उस डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे दीजिए जिसमें कि कम वैकेंसी है। यानी कि अगर कम वैकेंसी पर कंपटीशन कम हुआ उस स्टेट के अंदर तो तब भी आपका यहाँ पर मौका बन सके। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको बीएसएफ को पहली प्रेफरेंस देनी है तो आप पहले के अंदर ए लिखेंगे, उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस आपको जिसको भी देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दी असम राइफल को तो मैंने फिर एफ लिखा है। उसके बाद में तीसरी प्रेफरेंस मैंने जो दी है वो दी है सेंट्रल यानी कि सीआईएसएफ को, तो मैंने यहाँ पर बी लिखा है। तो इसी तरह से आपको आपकी चॉइस दे देनी है और यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आप खाली छोड़ सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से देख लेना कि हाँ यार मुझे इसको ये प्रेफरेंस देनी है, तो आप यहाँ
यहाँ पर आपकी चॉइसेस भर दीजिएगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि हाँ आप किसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि जिससे आप पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में प्रेफरेंस दे देनी है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की इतनी भी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको वैकेंसी की संख्या बता दी है और फिर आपको ये भी बता दिया कि उसका क्या फ़ायदा होता है। तो अभी आप यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस को दे देंगे, और अगर आपको अभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं हो प्रेफरेंस को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।